हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ समाधिवाद का 8वां सूत्र लेकर। हम लोग 7 सूत्र के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमारा 7वां जो सूत्र था वो प्रमाण वृत्ति के बारे में था। 5 हमारी वृत्तियां हैं, जिसमें से एक प्रमाण वृत्ति है, उसे हम पढ़ चुके हैं। दूसरी वृत्ति हमारी है विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति के बारे में आज हमारा 8वां सूत्र है, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको उच्चारण करना है। आप संधि विच्छेद करके इसको पढ़ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। ठीक है, ये हमारा 8वां सूत्र है। अब इसका एक एक शब्द जरा हम अच्छे से समझते हैं। विपर्यो का मतलब है भ्रम या गलत समझ। ठीक है, विपर्यो का मतलब क्या है? भ्रम या गलत समझ। मिथ्या ज्ञान का मतलब है गलत ज्ञान या फिर असत्य ज्ञान। अतद्रूप प्रतिष्ठितम का मतलब है जब जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ना देखकर, उसके स्वरूप को वैसे ना देखकर कुछ और ही समझ लेना, उसे हम अतद्रूप प्रतिष्ठितम कहते हैं। मतलब जैसी वो वस्तु है वैसे ना समझकर हम उसे कुछ और ही समझ लेते हैं, तो उसे हम अतद्रूप प्रतिष्ठितम कहते हैं। ठीक है, अब योग के संदर्भ में हम इसकी भाषा समझते हैं। योग के संदर्भ में विपर्य वृत्ति को कुछ ऐसे समझाया गया है। विपर्य मन की एक ऐसी वृत्ति है जो हमें सत्य से दूर ले जाती है। जब मन अज्ञान, भ्रम या गलत धारणाओं से प्रभावित होता है, तब हम वस्तुओं, व्यक्ति या परिस्थितियों को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाते हैं। इसी को ही हम जब उन परिस्थितियों को, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को जब हम उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाते हैं, तो उसी को हम विपर्य वृत्ति कहते हैं। वास्तविक स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ और स्वरूप, हमने कुछ और ही उसको समझ लिया है, तो उसको हम विपर्य वृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा था कि आपको इसके एग्जाम्पल चाहिए, हर वृत्ति का एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाइए। तो आपने बहुत बार आपने ये देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि रस्सी को ही सांप समझ लेना। इसका मतलब है, अगर आपने अंधेरे में माना कोई रस्सी देख ली, ठीक है, आपने रस्सी देखी और वो रस्सी आपको है, तो वो रस्सी, लेकिन आपको अंधेरे में क्या लगा? ये सांप है। आपने रस्सी को ही सांप समझ लिया, तो ये क्या है? आपका भ्रम है, मिथ्या ज्ञान है। वास्तव में वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। अब वो सांप देखने की वजह से आपके मन में जो भाव प्रकट हुए हैं, उसकी वजह से जो आपके शरीर में जो आपका जो मन विचलित हो रहा है, वो हमारे योग साधना में हमें बाधक साबित होगा। ठीक है, ये मैं सांप का एग्जाम्पल दे रही हूँ, रस्सी का कुछ और परिस्थितियां भी बन सकती है। ठीक है, एक आपने सुना होगा कि आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ, सीप को चांदी समझ लेना। आपने समुद्र के किनारे बहुत बारी ऐसे देखा होगा या सुना होगा कि समुद्र के किनारे आपको समुद्र के किनारे जो सीप होती है उसके ऊपर जैसे ही धूप पड़ती है, प्रकाश जैसे ही पड़ेगा, वो चांदी की तरह चमकने लगती है, और व्यक्ति को क्या लगता है कि ये चांदी ही है। वास्तव में वो सीप है, लेकिन व्यक्ति को वहां पे क्या लग रहा है? भ्रम की वजह से, मिथ्या ज्ञान की वजह से, कि ये चांदी है। एक और चीज है, आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं, ये स्पेशली आपको गर्मियों में फील होगा, या फिर रेगिस्तान में आपको ये देखने को मिलता होगा जब आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, या फिर गर्मियों में आप गाड़ी में बैठे और आपकी गाड़ी हाईवे पे चल रही है, बिल्कुल आपको सीधा सामने का रोड भी दिख रहा है, सामने की रोड आपको पूरी दिख रही है, तो आपको क्या दिखेगा? रोड में आगे कहीं आपको ऐसा लगेगा पानी, तालाब बना हुआ है पानी का। जैसे ही आपकी गाड़ी वहां से जाएगी, वहां पे कुछ नहीं होता है, मरीचिका जिसको हम समझते हैं। ये जो स्थिति है, इसको भी हम विपर्य कहते हैं। ठीक है, भ्रम हो रहा है हमें, तो ये है हमारी विपर्य वृत्ति। जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को कुछ और ही समझ लेते हैं, उसे हम विपर्य वृत्ति कहते हैं। अब इसको मैं बहुत ही छोटी व्याख्या में कहूँ तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जो ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप के विपरीत हो, उसे विपर्य या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ये हमारा विपर्य वृत्ति है।